अच्छा भाई, अभी उनकी बात हो रही थी बॉयज की, और लड़कियां जैसे आपने बोला परेशान भी हो जाती हैं, परेशान हो जाती तो हैं। चाहिए ही क्यों होते हैं उनको बॉयज? क्या सिस्टम है ये यार आइडियली ना लड़कियों को चाहिए कि एक बॉय जिनको वो टर्न कर दें, एक उनके गुड बॉय लवर बॉय में टर्न कर दें। इससे परेशान आ गया मैं, क्यों होता है ऐसे लड़कियों की मैं बदल दूंगी इंसान भाई, ऐसा थोड़ी हो सकता है। ऐसा नहीं होता है भाई, अब वो यार उनकी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं क्यों रखती हैं दिमाग में। कोई भी लड़की को अगर एक सीरियसली डेट करना है तो उसको क्लियरली पहले टाइम से ही क्लियर होना चाहिए कि मैं डेट कर रही हूँ, ठीक है। लड़के जैसे जब मैं बस कैजुअल डेट करता था, और हमेशा ऐसा होता है अगर आप किसी का ओपन रिलेशनशिप है 2-3 महीने चलता है, मे बी कई बार ज़्यादा भी चल जाता है, बट जनरली वो एंड होता है 2 चीज़ों पे। या लड़की बोलती है व्हाट आर वी, हमारे बीच में क्या चल रहा है, क्या हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, या सेकेंडली उसको मैं ही इतना या सेकेंडली वो परेशान हो जाती है कि मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ और वो किसी और लड़के पे चली जाती है। तो यही चीज़ें होती हैं। एंड नेचुरली वहाँ पे अगर वो मेरे को बोलती पहले कोई भी लड़की कि यार आई रियली लाइक यू, मुझे डेट करना है, तो मैं बोलता था यार अभी तो मैं डेट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकला हूँ, आई वांट टू कीप इट लाइक दिस, और मैं काम पे फोकस लूँ, बट अगर आगे जाके कभी बनेगा देन मे बी वी कैन कंसिडर। अब इस बात पे लड़कियां कई बार होप लेके बैठ जाती हैं। तो अगर कोई भी लड़की ये पॉडकास्ट देख रही है तो होप मत लो, कभी कुछ नहीं होने वाला है, कटेगा। ये धोखा है, धोखा है भाई, क्लियर धोखा है। वो मतलब आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो बंदे से जब वो क्लियरली वो है ही नहीं वहां पे उस सीन में। भाई मैं एक चीज ना, पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में मेरे माइंड में क्वेश्चन है, सिंस हम आपके कॉलेज की बात कर रहे थे, और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है लड़कों के साथ कि बहुत सारी लड़कियां उन्हें चेप समझती है, जो एक टाइम पे आपके साथ भी हुआ था। तो हाउ टू अवॉइड दैट कि कोई आप एक कॉन्फिडेंस में जा रहे हो, जैसे आपने कहा मैं तो स्ट्रेट अप पूछ लेता हूँ, बहुत सारी मना भी कर देती होंगी। इंडिया में आम बात है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये फर्स्ट लाइन लड़कियों के मुंह पे रहती है। 3-4 के पास गए, क्लब में लड़कियां भी देख रही है कि ये लड़का बार बार दूसरी लड़कियां स्विच कर रहा है, तो वो एक इमेज बना लेती है तो चेप है। हाउ टू चेंज दैट, जो आपने कैसे करा वो? वही है, आपको इतने भाव नहीं देने हैं कभी भी लड़की को, और आपको अपनी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप, हम बोलते हैं ओवर स्टे और वेलकम, मतलब जितना जैसे अतिथि आया आपके घर में, आपको पता होना चाहिए आपको जाना कब है वहाँ से। जैसे मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, शुभम भाई ने एक बंदे को बोला था कि भाई कभी भी आओ, आपका ही घर है, ठीक है। तो गौरव और मैं वही बात कर रहे थे, मैं कहा भाई बिल्कुल कभी भी आओ, लेकिन अगले में भी समझ होनी चाहिए भाई, तू रात के 1 बजे मत आ, और अगर पॉडकास्ट चल रहा है चुपचाप पूछ ले या फोन कर ले, ऐसे मत आ। तो वो सेंस है, बट वो आपका पोलाइट नेचर है, क्या बोल रहे भाई कभी भी आओ, और आप भी दिल से मानते हो भाई बिल्कुल आप, हम निकालेंगे नहीं बाहर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू लीव। तो वहीं पे वहां पे भी आपको पता होना चाहिए कि वहां पे आप बात कर रहे हो और अब आपको निकल जाना है, या आपको ये चीजें टॉलरेट नहीं करनी है। चेप तब भी है जब आप बस उसको इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई मैं तेरे को खरीदूंगा चीजें, मैं तेरे लिए ये चीजें करूंगा, और वो कह रही है चलो ठीक है यार मैं ना थक गई हूँ, वो ऐसे ही बोलेगी। हम अगर यहाँ पे है ना, आप चाह रहे हो मैं चला जाऊँ यहाँ से, आप ये नहीं बोलोगे क्षितिज भाई आप जाइए हम जा रहे हैं, आप बोलोगे यार थोड़ा थक गए हैं भाई, थोड़ा सा देख लें। मैं कहा तो, और मैं भी ये नहीं बोलूंगा अच्छा भाई आप मुझे जाना चाह रहे हो, बोल आप चाह रहे हो कि मैं चला जाऊं, नहीं। तो वहां पे सोशल डायनामिक्स आ जाते हैं, तो मैं बोलूंगा यार भाई मैं भी बस निकल ही रहा था, ठीक है, और दोनों चीजें वो बरकरार हो गई हैं। तो वहां पे आपको रुकना नहीं है ज्यादा बिना बात, आपको इंप्रेस करने के लिए बिना बात खर्चे नहीं करने हैं, आपको पीछे पीछे उस लड़की के साथ घूमना नहीं है, आपको उस लड़की के अलावा भी आपका एज अ मैन पर्पस होना चाहिए, और आपके पैशन होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खाली लड़कियां नहीं है यार। अब अगर आप एक लड़की है, आपको जाके मिलना है, आपने अपना 2 बजे का पॉडकास्ट कैंसिल कर दिया लड़की से मिलने जाने के लिए, आपका कटेगा ही वहां पे भाई, क्योंकि आपने अपना कोर पर्पस छोड़ दिया है। आप चेप हो वहां पे, आप मिलने गए हो 1 घंटा 2 घंटा, निकलो यार वहां से। तो आपको बाउंड्री रखनी है कि भाई तुम्हारा जो पर्पस है ना वो तुम्हें क्लियर रखना है। और इवन दो वहां पे दिल टूट रहा है, और इवन दो लाइक मेन हैव गिवन सो मेनी सैक्रिफाइसेस इन वॉर, और हमने काम करे हैं, जब हमारे बच्चे होंगे हम तब भी काम पे जा रहे होंगे उनको छोड़ के, दैट्स अ सैक्रिफाइस भाई, हम वो देते हैं, लाइक वी एज मेन डू दैट। और अगर हम वो नहीं देंगे ना तो जो इज्जत मिलती है ना वो नहीं मिलेगी। तो वो हमें दैट शुड बी नंबर 1 हमेशा। बात, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर भाई, हमेशा हम कुछ काम कर रहे हैं हमें करना ही करना है, हम ये नहीं छोड़ सकते हैं। और वो लड़की वो चाहती है तुम जाओ, वो चाहती है कि तुम उसको मना करो, वो चाहती है, क्योंकि तब वो आपको ट्रस्ट कर पाएगी ना कि आप सही में एक मैस्कुलिन मैन। भाई एक चीज मेरे माइंड में और है, बहुत आजकल ट्रेंड चल रहा है हाउस पार्टीज का, या बहुत सारे लड़के चलो बात कर ली, लड़की को घर ले आए, अब गेटिंग इनटू अ फिजिकल थिंग, हाउ टू डू इट एंड व्हेन टू डू इट, व्हाट इज द राइट वे टू डू इट। क्या मतलब जैसे हाउस पार्टी में हो रही है इंटरेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि लड़कों की फटती तो है ही ऑफ कोर्स, कि उधर से सिग्नल है कि नहीं, वो कैसे सेंस करे, या कब
अपना मूव आगे लेकर जाएं, कब कैसे पता करें, क्योंकि कई बार गलत भी चले जाता है। क्योंकि लड़कियां वैसे तो बहुत फ्रेंडली वाइब ले रही है, मजे कर रहे हैं, बट जब कुछ फिजिकल होने लगा, नो नो नो, आज तो आई डिडंट मीन दैट टू हैपन टुडे। तो नहीं, दैट्स करेक्ट। और मैंने ब्रेक डाउन करता हूँ, और मैंने एक टॉप लेवल उस पर ब्रेक डाउन करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से एवरीवन शुड थिंक अबाउट बीइंग ऑन द टॉप। हमें ये नहीं सोचना यार एक लड़की मिल जाए, या मैं कंटिन्यू करूँ हाँ कि भाई एक लड़की मिल जाए, ऐसा नहीं सोचना है हमें। तो मैं तो ये मानूंगा यार, सबको ना अपनी लाइफ में काम चलाओ काम नहीं करने चाहिए, उनको एकदम टॉप पे जाने का सोचना चाहिए। तो इसमें भी आपको, आप अगर कहीं पे हो तो पार्टी में, या जैसे क्लब और पार्टी के ना थोड़ा अलग है। पार्टी में वही वाइब है, आप सॉर्ट ऑफ जानते हो एक दूसरे को, सोशल सर्कल में हो। क्लब में आप नहीं जानते हो, तो पार्टी वाले से लेते हैं। तो अगर मैं पार्टी में आप कभी जा रहे हो तो आप सीधा ही सारी लड़कियों पे चेप मत हो जाओ। आप जाओ अंदर अच्छी सी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, हंसते हुए जाओ। लोगों से, सामने कोई बंदा है उसको बोला, हाय भाई क्या नाम है, क्या क्या पी रहे हो तुम आज, अच्छा आओ तुम्हारी ड्रिंक बनाता हूँ, एक दो यार दोस्त बना लो वहाँ पे। फिर कोई लड़की है वो तुम्हें बार पे मिल गई है या डांस फ्लोर पे मिल गई है, आपको अलग से ये नहीं जाके अप्रोच करना है कि यार आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो, वो नहीं करना है। आपको बातों में ही बातें करनी है, और वही जो मैंने टीजिंग बताया वो करना है। सो जैसे अगर ड्रिंक्स के वहाँ पे बात हुई है तो तुम वही बोलोगे कि यार आप क्या ड्रिंक कर रहे हो, सही है मैं बनाता हूँ, मैं आज तक की सबसे बेस्ट ड्रिंक बनाता हूँ, मोदी जी ने मुझे अवार्ड दिया है कि मैं बेस्ट शराबे बनाता हूँ हाउस पार्टी में। उसको पता मोदी कर रहा है, एक लाफ्टर हमें ऐसा चाहिए जो शुभम भाई की साइड से आया है, बस वो। अब वहाँ पे आपने बस इंटरेस्ट डेवलप करा है, तो आपको वही देखना है। तो अगर आप एक पार्टी में हो, आप मल्टीपल लोगों से, लड़कियों से बात कर रहे हो, आप बस इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो वहाँ पे, थोड़ी सी एक लाइवली एनर्जी दे रहे हो, फिर आप एक हल्का सा टीज मार रहे हो। तीसरी ड्रिंक में आप बोल रहे हो, माय गॉड यार ये बोतल ही खत्म हो गई, सारी तो तू ही पी गई, हम क्या पियेंगे, तो एक टीज हो गया है वहाँ पे। अब आप इतने भी भाव नहीं दे रहे हो, आप चेप नहीं लग रहे हो, फिर आप थोड़ा मे बी डांस वांस कर रहे हो। अब अगर वहाँ पे आपको बात आगे बढ़ानी है, दो चीज़ें हो सकती हैं। इधर आप एक पॉइंट पे किसी लड़की के साथ जो आपको दिख रहा है, थोड़े ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे हैं, वो कॉन्वर्सेशन कर रही है, आपसे सवाल पूछा किसी ने, कोई लड़की है वो बोल रही है अच्छा यार तुम्हारा नाम क्या है, दैट्स एन इंडिकेटर कि वो इंटरेस्टेड है, उसको आप पसंद हो। या वो पूछ रही है तुम क्या काम करते हो, सामने से ही बात आई है, तो आप एक इंडिकेटर ऑफ इंटरेस्ट उसको ले सकते हो, और आप वहाँ पे बात कंटिन्यू कर सकते हो थोड़ी आगे। देन जब आप बात कंटिन्यू कर रहे हो तो आप थोड़ी पर्सनल बातें कर सकते हो, और फिर उसमें आप मे बी आइसोलेट होके आप साइड में जा सकते हो बालकनी में सिगरेट पीने के लिए। वहाँ पे मे बी यू कैन मेक अ मूव, क्योंकि आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, और भी बहुत लोग हैं और वहाँ पे उस लड़की की इमेज भी खराब हो सकती है, ठीक है। तो पर्सनली जैसे डांस फ्लोर काफ़ी सही एनवायरनमेंट रहता है क्लब में, जो आप कह रहे थे, बट हाउस पार्टी में नहीं रहता है। हाउस पार्टी में मैं डांस फ्लोर पे आई विल मे बी इन्वाइट अ गर्ल टू डांस विद मी, जैसे हाथ पकड़ के डांस फ्लोर पे हम आ गए हैं, नाच रहे हैं, उसको थोड़ा सा हाथ पकड़े स्पिन कर दिया है, हाथ कंधे पे लेके मैंने हटा दिया है, तो हल्का सा एक फिजिकल वहाँ पे टच हो गया है, हैंड होल्डिंग हो गई है, कंधे पे हाथ आ गए हैं, वो स्पिन भी कर लिया है, मे बी मैंने ऐसे पकड़ के थोड़ा सा डिप कर दिया है, तो थोड़ा बहुत फिजिकल बैरियर ब्रेक हो गया है। अब वहाँ से मैं फिर थोड़ा साइड में जा सकता हूँ, एंड देन वहाँ पे मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ। तो आप ये कर सकते हैं। एंड इसमें एक चीज़ और, मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं शुरू में नहीं देखूंगा कौन सी लड़की इंटरेस्टेड है या नहीं है, मैं शुरू में देखूंगा सबसे हॉट लड़की कौन है, मुझे किससे बात करनी है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो किसके साथ है क्या है, मैं बात करूंगा। अगर उसके साथ बॉयफ्रेंड है, जैसे यहाँ पे बैठी हुई मेरे साथ हाथ में हाथ डाल के, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। बट अगर उसके आसपास एक दो लोग ही खड़े हुए हैं, तो मुझे पता है वो लौंडे उनसे चेप ही होना चाह रहे हैं, और उनको कुछ पता नहीं है, उनको आता नहीं है, वो वही बोल रहे होंगे मैं ड्रिंक बना दूं, मैं ये बना दूं, मैं अंदर घुसता ही भाव थोड़े से नहीं दूंगा, थोड़े से टीजेस मारूंगा और वो चीज़ें करूंगा, और फिर आई वुड गो फॉर द टॉप। भाई बढ़िया अप्रोच है आपकी। भाई यही होना चाहिए।